भवानी मंडी की पचपाड़ तहसील के एक विद्यालय को हिंदी बंद कर अंग्रेजी माध्यम किया गया, जिसके विरोध में आज उपखंड कार्यालय पहुंच नगर भाजपा ने मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पचपाड़ तहसील मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किया गया, जिसका भाजपा की ओर से स्वागत है। परंतु एक और जहां इसके खुलने से खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी माध्यम को बंद किए जाने के आदेश से रोष भी। पचपाड़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ हिंदी माध्यम स्कूल में से एक है। साथ ही इस विद्यालय में कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। हिंदी माध्यम बंद करने पर कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी आखिर पढ़ने कहां जाएंगे। आम गरीब छात्र हित में निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम को बंद न करते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं हिंदी माध्यम स्कूल 2 अलग-अलग शिफ्ट में चलाया जाए, ताकि कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। 2 शिफ्टों में स्कूल संचालित किया जावे एवं हिंदी माध्यम स्कूल को बंद नहीं किया जावे। अगर 7 दिन के अंदर उक्त समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता है तो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमिक स्कूल नियत स्थान पर 8वीं तक 2 शिफ्टों में संचालित नहीं किए गए तो भारतीय जनता पार्टी भवानी मंडी पचपाड़ तहसील कार्यालय के सामने समय अवधि पश्चात क्रमिक धरना दिया जाएगा। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। पचपाड़ में उसी क्रम में अंग्रेजी उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला गया, इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन उसी के साथ एक आदेश और आया है, जिसमें कि जो हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय उसको बंद करने का आदेश है। वो बंद करने का जो निर्णय हुआ है सरकार का, वो बहुत अत्यंत खराब निर्णय है। उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी सरकार ने 1 से 8 तक स्कूल तो बंद ही कर दिया हिंदी माध्यमिक। अगर वो बंद हो गया तो 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे। 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, न तो वो साइकिल चला सकते हैं, न किसी दूरस्थ विद्यालय में जा सकते हैं, न वो कोई इतने गरीब हैं कि दूसरे विद्यालय में। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न छात्र प्रदर्शन करने के लिए जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में मिनी सचिवालय झालावाड़ पहुंचे। जेईई व नेट परीक्षा कराए जाने के विरोध में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में जेईई व नेट परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय झालावाड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर कस्बे में रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ती रही। साथ साथ विभिन्न कार्यकर्ताओं व छात्र छात्राओं के मुख पर मास्क तक नहीं लगे दिखाई दिए। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेजा दशमी के महापर्व पर लोक देवता तेजाजी महाराज के तानकों पर हर्षोल्लास के साथ तेजा दशमी का पर्व मनाया गया। इसी दौरान लड्डू बाटी चूरमा का भोग लगाकर तेजाजी मंदिर पर महाआरती कर महाप्रसादी वितरित की गई। कोविड-19 को देखते हुए इस बार मंदिर पर विशेष भीड़ नहीं रखी गई। वहीं क्षेत्र के कई मंदिरों पर जिन पर हजारों लाखों की तादाद में भीड़ पहुंचती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। कई मंदिरों पर हल्की फुल्की भीड़ नजर आई। भक्तों ने लोक देवता तेजाजी महाराज के विधिवत परंपरा अनुसार नगर भ्रमण करवाया गया और साथ ही पूजा अर्चना की। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कई भक्तों के पास मास्क नहीं होने के बाद भी मुंह पर दुपट्टा रुमाल साफे का इस्तेमाल किया। ढोल डीजे के साथ लोगों ने तेजाजी महाराज के भजन कीर्तनों के साथ घोड़ी पर तेजाजी महाराज को नगर भ्रमण करवाया। लोगों ने आज व्रत उपवास रखकर तेजाजी महाराज पर लोगों के व्रत शुरू कर तुड़वाए गए। वहीं लड्डू बाटी चूरमा आदि भोजन भंडारा आयोजित किया गया। घाटोली थाना प्रभारी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से जाप्ता भी तैनात किया था। झालावाड़ घाटोली से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना परिसर में आगामी त्योहार के मद्देनजर सीएलजी सदस्यों के साथ गंगधार वृत्त डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बैठक ली। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते कुप्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को मानने के निर्देश दिए गए। बैठक में आगामी त्योहार मोहर्रम, ढोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी पर्व शांतिपूर्वक घर पर ही मनाया जाए, ज्यादा भीड़ भाड़ न करे। बैठक में प्रयास ग्रुप ने पिंकी डोसी ने कई मुद्दों को उठाए, जिसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन डीएसपी ने दिया। बैठक में एसएचओ कल्याण सिंह, तहसीलदार बालचंद मीणा, गंगधार सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह परमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन, दिलीप मोरी, आदित्य कटारिया, प्रयास ग्रुप की संचालिका गुणबाला जैन, पिंकी डोसी, गंगधार और चौमेला के सदर सहित सीएलजी सदस्य और पुलिस जवान मौजूद रहे। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट।
देवास के खातेगांव क्षेत्र में खराब हुई सोयाबीन की फसल देखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल बीमा 31 अगस्त तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, मैं किसानों के साथ हूं। 2-3 दिन में फसलों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे में किसान संकट में है और मैं घर पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए यहाँ आया हूँ। कल दूसरे जिलों में भी जाकर फसलों की स्थिति देख लूंगा। एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि 2 घंटे की बारिश में पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत में ही मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि किस तरह सोयाबीन के पौधों में इल्ली लगी है और फसल बर्बाद हो रही। खातेगांव में कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को निराश नहीं होने की बात कही और हर परिस्थिति में साथ खड़े होने का वादा भी किया। शिवराज ने कहा कि किसानों के हित में रणनीति बनाएंगे, इस तकलीफ से हम किसानों को बाहर निकाल कर ले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे किसान भाई बहनों, आपके हर दुख सुख में मैं आपके साथ हूं। 6 सितंबर को 19 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा का 4500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया और किसान मोबाइल नीचे कर ले चिंतित और परेशान है। 1 सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं कर दूं। चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश होने के बावजूद 24 नसबंदी करवाने वाली महिलाओं की नसबंदी सर्जन डॉक्टर अशोक वशिष्ठ के द्वारा की गई। नसबंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, साथ ही कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए गए। चौमेला सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जमशेद खान ने बताया कि नसबंदी शिविर के दौरान 24 महिलाओं की नसबंदी की गई। सभी आशाओं, एएनएम व तीमारदारों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखा गया, साथ ही मास्क लगवाए गए। कैंप में मेल नर्स रवि अग्रवाल, जगदीश मेहर, राकेश तुमन, एएनएम कुमुद शर्मा, अंजलिया, आशा संगीता जैन, राजकुमारी निगम, शकुंतला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कजोड़लाल और मनोहर का सराहनीय कार्य रहा। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। आगर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति की तैयारी करने के लिए मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की मीटिंग संपन्न हुई। प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस विजयलक्ष्मी गर्ग द्वारा महिला कांग्रेस की मीटिंग आगर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से आगर प्रभारी राजगढ़, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस नीलू दुबे की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति तैयार की गई, जिसमें उपस्थित आगर जिला अध्यक्ष रोजमेरी डंडेल, जिला उपाध्यक्ष आशा गंगल, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपा माली, रेखा सोनी, पूजा जाटव, अनिता बाई, तेज बाई एवं महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन सविता शर्मा द्वारा किया गया और इंदु बाला द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आगरमालवा से कमलेश माली की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के गायत्री परिवार ट्रस्ट के द्वारा ग्राम भड़का में सघन पौधारोपण किया गया। दरअसल ग्राम भड़का के श्रीराम स्मृति उपवन में गायत्री परिवार ट्रस्ट चौमेला के द्वारा 350 पौधों का पौधारोपण किया गया। साथ ही परिवार के द्वारा विगत 3 वर्षों से प्रकृति को हरा भरा व वातावरण को शुद्ध रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में चौमेला, पुवारखेड़ी, पाड़लिया, बामन देवरिया, बिलखेड़ी के 40 सदस्यों ने भाग लिया। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। अनवरत रूप से जारी बारिश का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार रात 9 बजे से प्रारंभ हुई बारिश सुबह 6 बजे तक चलती रही। फिर दोपहर से बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है। बारना बांध के मुख्य द्वार खोले जाना और बारना पुल जलमग्न होना हरिजन बस्ती और होली चौक के लिए आफत बनकर आया है। बीते वर्ष भी होली चौक और हरिजन बस्ती में बारिश का पानी भरा था, तब भी बस्ती खाली कराई गई थी। शुक्रवार सुबह 10 बजे घोघरा नदी का पानी हरिजन बस्ती में प्रवेश कर गया। पानी पहुंचने से पहले नगर परिषद के द्वारा वाहनों के माध्यम से वहां पर निवासरत बाशिंदों के मकानों की गृहस्थी और उन्हें वहां से निकालकर कन्याशाला, हायर सेकेंडरी स्कूल,
सहित प्राइमरी स्कूलों में ठहराया गया। लगभग 2 दर्जन मकानों को खाली करा दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी मनोज दुबे पहुंचे, जिन्होंने स्वयं माइक हाथ में लेकर मुनादी की और कहा कि बस्ती में प्रवेश किए हुए पानी के बीच से कोई ना निकले, सभी सतर्क रहे। सभी के लिए नगर प्रशासन के द्वारा शासकीय भवनों में व्यवस्था करा दी गई। सन 1996 के अलावा 2019 में भी हरिजन बस्ती और होली चौक में पानी भरा था और यह तीसरी बार इस बस्ती में पानी पहुंचा है। मौके पर एसडीएम संजय उपाध्याय, एसडीओपी अशोक घनघोरिया, थाना प्रभारी मनोज दुबे, नगर परिषद सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने पहुंचकर निचली बस्ती में निवासरत लोगों को ढांढस बंधाया। जहां पर पानी भरा है वहां पुलिस व्यवस्था करवाई गई। निचली बस्तियों में पानी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बांध के गेट खोले हुए हैं और बारिश का दौर फिर प्रारंभ हो गया। बाढ़ से पीड़ित परिवारों को शासकीय भवनों में रोका गया। उनके लिए भोजन की व्यवस्था नगर प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। साथ ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद है। बरेली रायसेन से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। झालावाड़ जिले की कुंडला पंचायत में नंदी गौशाला में 51 पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया गया। ग्राम पंचायत कुंडला सरपंच राघवेंद्र सिंह झाला व आदर्श पत्रकार एसोसिएशन झालावाड़ जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह राजपूत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में फल वितरण किया। रंगदार उपखंड के ग्राम पंचायत कुंडला में आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरण एवं नंदी गौशाला कुंडला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नंदी गौशाला कुंडला वर्तमान सरपंच राघवेंद्र सिंह झाला व गांव के योगदान से निर्माण कार्य चल रहा है प्रगति पर, जहां पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह राजपूत के दिशा निर्देश से 51 पौधे का पौधारोपण किया गया। इसमें फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए गए। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। नटरेंज जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विदिशा जिला के अंतर्गत शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के कृषकों की लगातार 4 वर्षों से खरीफ फसल सोयाबीन उड़द की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। किसानों को पिछले वर्षों की नष्ट फसल का बीमा एवं मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि पिछले साल 2017 की भावांतर की राशि सोयाबीन की बिक्री की एवं किसानों को रबी फसल की बिक्री की 160 बोनस एवं किसानों की पिछले वर्षों की फसल नष्ट होने पर किसानों का ऋण कन्वर्जन कर 3 किस्तों में जमा करने के आदेश अपने कार्यकाल में दिए थे, परंतु अपने ही कार्यकाल में किसानों से 14% ब्याज लिया जा रहा है। संकट के समय में जिले में किसानों को विशेष पैकेज देना चाहिए, जो कि वर्ष 2019 में जब किसान की फसल नष्ट हुई थी तब स्वयं प्रदेश के किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को प्रति हेक्टेयर बीमा 40,000 का मुआवजा देने की मांग करते थे। अब तो आप स्वयं मुख्यमंत्री हो, फिर किसानों के साथ नाइंसाफी क्यों? समस्त किसान एवं कांग्रेस का पार्टी ज्ञापन के दौरान जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, जिला महामंत्री रमेश तिवारी, राम सेवक रघुवंशी, राजीव दुबे, तोरण सिंह, हरिराम आदि कई ग्रामों के किसान मौजूद रहे। नटरेंज से नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। विधानसभा क्षेत्र में कई किसानों के कहना है कि उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। तो पूरे देखा गया है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 तहसीलें लगती हैं। उन 3 तहसीलों में सारे किसानों की फसलें जो सोयाबीन और उड़द बोई गई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसके पहले भी किसानों ने जो बीज लिया था वो बीज भी नहीं हुआ था। उसको लेकर भी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई। जिन किसानों ने कर्ज लेकर और किसी तरीके से भी फसलें बोई, आज प्राकृतिक आपदा के रूप में नष्ट हो चुकी हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि जब 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तब ये किसानों के बीच में पहुंचकर 40,000 रुपये बीघा हेक्टेयर से देने की बात करते थे। आज वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उनको खुद को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनने जो मांग मुख्यमंत्री रहते हुए की थी, आज वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो किसानों की मांग को सुनना चाहिए और संसभा क्षेत्र को विशेष पैकेज के तौर पर, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हमारा विशेष पैकेज की मांग है कि गुरुवार रात 9 बजे से प्रारंभ हुई मूसलाधार बारिश ने अपने क्षेत्र और आसपास के नदी नालों को उफान पर ला दिया। वहीं बारना फिर एक बार जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश के चलते बारना बांध का जलस्तर बढ़ा और बांध के 8 द्वार शुक्रवार की सुबह खोले गए। बारना बांध से 1,01,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। क्षेत्र में हुई अनवरत रूप से जारी बारिश और बारना बांध का जलस्तर बढ़ने से बारना बांध के द्वार खोलना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बांध का जलस्तर उसकी क्षमता अनुसार पूरा हो चुका है।
अब जरा सी बारिश होने पर भी बारना बांध के द्वार खोले जाएंगे। बारना बांध का सीधा संपर्क बारना नदी से है। जब बांध के द्वार खोलते हैं तो बारना नदी के ऊपर निर्मित पुल के ऊपर से कई फीट पानी बहना प्रारंभ हो जाता है। इस वर्षा काल ऋतु में दूसरी बार बारना पुल जलमग्न हुआ है। पुल जलमग्न हो जाने के कारण भोपाल से जबलपुर का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। वर्तमान में पुल के ऊपर से लगभग 6 फीट पानी बह रहा है। पानी बहने की क्षमता बढ़ती जा रही है। पुल के आसपास खेतों में भी पानी पहुंच चुका। बारना पुल जलमग्न होते ही पुल से कुछ दूरी पर लगे बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि तीन दिन पहले जब पुल जलमग्न हुआ था तब 2 फीट पानी से भी वाहनों का आवागमन जारी था। इस अनियमितता को एसके मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर के बाद नगर प्रशासन अलर्ट हुआ और सुबह 7 बजे से ही एसडीएम संजय उपाध्याय और पुलिस प्रशासन पुल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। बरेली रायसेन से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना।